नमस्कार, भारत एक्सप्रेस यूपी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं उज्जवल मिश्रा। लोकसभा चुनाव की सियासी सरगर्मी के बीच उत्तर प्रदेश की 10 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। 27 फरवरी को होने वाले राज्यसभा चुनाव के लिए 8 से 15 फरवरी तक नामांकन होगा, जिसके चलते संसद के उच्च सदन पहुंचने के लिए नेता अपने अपने जुगाड़ में लग गए हैं। सूबे में राज्यसभा की 10 में से 9 सीटें बीजेपी के पास हैं, तो 1 सीट सपा के पास है। लेकिन विधानसभा के आंकड़ों के लिहाज से बीजेपी को 2 सीटों का नुकसान तो सपा को 2 ही सीट का फायदा होने की संभावना है। इस तरह लोकसभा चुनाव के पहले बीजेपी के सांसदों की संख्या घट जाएगी, लेकिन दोनों ही पार्टी के पास 2024 के चुनाव से पहले सियासी समीकरण साधने का मौका जरूर है। ऐसे में देखना है कि बीजेपी और सपा किन नेताओं पर दांव लगाकर सियासी संदेश देने की कवायद करेगी। उत्तर प्रदेश के दिन 10 राज्यसभा सीटों पर चुनाव हो रहे हैं। उनमें बीजेपी कोटे से अनिल अग्रवाल, अशोक वाजपेयी, अनिल जैन, कांता कर्दम, सकलदीप राजभर, जीबीएल नरसिम्हा राव, विजय पाल तोमर, सुधांशु त्रिवेदी और हरनाथ सिंह यादव का कार्यकाल पूरा हो रहा है। वहीं सपा से जया बच्चन का कार्यकाल खत्म हो रहा है। जया बच्चन 2004 से लगातार सपा से राज्यसभा सांसद चुनी जा रही हैं। सभी 10 राज्यसभा सदस्य 2018 में चुने गए थे, जिसके चलते उनके कार्यकाल पूरे होने हैं। ऐसे में देखना है कि पार्टी किसे दोबारा राज्यसभा भेजती है। लोकसभा से पहले होने वाले राज्यसभा चुनाव के जरिए बीजेपी और सपा की दोनों की कोशिश है कि सोशल इंजीनियरिंग को दुरुस्त किया जाए। बीजेपी का जोर पिछड़ों और दलितों पर रहने की बात कही जा रही है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव पहले से ही पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक के फॉर्मूले की बात कर रहे हैं। ऐसे में सपा लोकसभा चुनाव से पहले पिछड़ों और दलितों के साथ साथ मुस्लिमों को उच्च सदन भेजकर सियासी संदेश देने का दांव चल सकती है। बीजेपी ने 2018 के राज्यसभा चुनाव में उम्मीदवारों के जरिए एक मजबूत सोशल इंजीनियरिंग बनाने का दांव चला था, जिसमें ब्राह्मण से लेकर दलित, अति पिछड़े और ओबीसी पर दांव लगा था। उस वक्त सपा के पास 1 सीट भेजने का मौका था, जिसके चलते बहुत खुलकर नहीं खेल सकी थी। लेकिन इस बार सियासी समीकरण साधने का उनके पास पूरा मौका है। यही वजह है कि सपा और बीजेपी के राज्यसभा कैंडिडेट्स की निगाह लगी हुई है। उत्तर प्रदेश में हुआ 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद सियासी हालात बदल गए हैं। विधानसभा में सपा विधायकों की संख्या के हिसाब से पहले मजबूत है। राज्यसभा की 1 सीट के लिए कम से कम 38 वोटों की जरूरत चाहिए होगी। इसके लिए एक फॉर्मूला है, जिससे जीत के लिए वोटों की संख्या तय होगी। सूबे के कुल विधायकों की संख्या में कुल खाली संख्या के 1 जोड़कर भाग दिया जाता है, जिसके बाद जो परिणाम आता है उसमें 1 जोड़कर न्यूनतम कर लिया जाता है। यूपी विधानसभा में कुल 403 सीटें हैं, जिनमें 3 सीटें विधायकों के निधन और 1 सीट विधायक के अयोग्य घोषित होने के कारण रिक्त हैं। इस आधार पर सूबे में विधायकों की संख्या कुल 399 होती है, जिसमें चुनाव होने वाली 11 राज्यसभा सीटों में से भाग देने और 1 जोड़ने के बाद 37.27 यानी 1 सीट पर 38 वोट आ रहे हैं। यूपी विधानसभा में समाजवादी पार्टी के 108 विधायक हैं, उसके सहयोगी पार्टी राष्ट्रीय लोकदल के 9 विधायक और कांग्रेस को 2 विधायक हैं। इस हिसाब से समाजवादी पार्टी के पास कुल 119 विधायक हुए। विधायकों के इस आंकड़े से सपा राज्यसभा की 3 सीटें जीत सकती है। वहीं बीजेपी नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन के पास बीजेपी के 252, अपना दल एस के 13, निषाद पार्टी के 6 और सुभाषपा के 6 विधायक हैं। इन विधायकों की संख्या होती है कुल 277। इनमें सुभाषपा के 1 विधायक अब्बास अंसारी जेल में हैं, जिन्हें वोट देने की अनुमति मिलना मुश्किल है। इस तरह संख्या होती है 276। इसके अलावा जनसत्ता दल के दोनों विधायक बीजेपी के पाले में रहते हैं, जिन्हें जोड़ते हैं तो कुल संख्या 278 होती है। इस लिहाज से 7 राज्यसभा सीट पर बीजेपी की जीत तय है, लेकिन मौजूदा संख्या की तुलना में उसे 2 सीटों का नुकसान हो रहा है। जया बच्चन साल 2004 से लगातार सपा से राज्यसभा पहुंच रही हैं। इस तरह से पार्टी उन्हें 3 टर्म दे चुकी है। राज्यसभा में सपा के 3 सांसद हैं, जया बच्चन, रामगोपाल यादव और जावेद अली खान। जया बच्चन का कार्यकाल खत्म हो रहा है, जिसके चलते क्या अखिलेश यादव उन्हें फिर से मौका देंगे? सपा के करीबी नेता की माने तो इसकी बहुत कम संभावना है। लोकसभा चुनाव को देखते हुए अखिलेश यादव सूबे के सियासी समीकरण साधने के मद्देनजर दांव खेलेंगे, जिसके लिए दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक समुदाय से प्रत्याशी बना सकते हैं। ओबीसी में किसी निषाद या कुर्मी समुदाय से राज्यसभा प्रत्याशी बनाने की रणनीति पर काम चल रहा है, तो दलित समुदाय में किसी पासी समुदाय पर भरोसा जताया जा सकता है। वहीं बीजेपी यूपी में खाली हो रही अपनी 9 राज्यसभा सीटों में महज 7 सीटें ही जिता सकती है। लोकसभा चुनाव के सियासी तपिश के बीच राज्यसभा चुनाव हो रहे हैं, जिसके चलते माना जा रहा है कि बीजेपी का पूरा फोकस अपने सियासी समीकरण को साधने का है। ऐसे में अनिल जैन, जीबीएल नरसिम्हा राव और सुधांशु त्रिवेदी जैसे चर्चित चेहरों के सामने भी फिर नाम शामिल करवाने की चुनौती होगी।
पार्टी बदलने के चलते वादों के क्रम में राज्यसभा भेजे गए अशोक वाजपेयी के लिए भी इस बार नाम जुड़वाना आसान नहीं होगा। ओम प्रकाश राजभर के एनडीए में वापस आने के बाद सकलदीप राजभर के लिए भी समीकरण आसान नहीं है। हालांकि दलित और ओबीसी पर बीजेपी का पूरा फोकस होगा, जिसके चलते पुराने चेहरों के बजाय पार्टी नए चेहरों पर दांव खेल सकती है। तो हमारी इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताएं। उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस यूपी। शुक्रिया।